हेलो, नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। आज मैं करीब 10-12 दिन से ज़्यादा ही हो चुके हैं, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपके सामने खड़ा हूँ मैं। एक्चुअली माई सन वॉज नॉट वेल, तो ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो पाया इस बीच। और यही रीज़न है कि मेरी कुछ वीडियोज़ जो आएंगे उसमें आपको आउट्रो इंट्रो नहीं मिलेगा, उसमें ये भी ध्यान रख के चलना, क्योंकि मेरा सारा काम वही करता है। तो जैसे ही वो वापस आ जाएगा वो, तो फिर मैं अपना वही काम शुरू कर देंगे पुराना वाला हम लोग। पढ़ाई सफ़र नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रख के चलना। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में, उसमें ध्यान देना। बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एक्सरसाइज मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया, ठीक। अब एक बात बहुत ध्यान देख के चला। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज क्वेश्चन नंबर नॉट 10, दिस क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इसी को 8 बनाता हूं भैया। ये बड़ी मुसीबत है इनमें। क्वेश्चन नंबर 8 और दिस इज एल बच्चों। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन किए ना, वो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 8 से आपके लिए बिल्कुल नई चीज की स्टार्टिंग है, एक नई टाइप आपके लिए स्टार्ट होगी। उसका करने का तरीका भी डिफरेंट होगा आपका। अब वो चीज क्या, उस पर सब लोग ध्यान देकर चलना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन इज गिवन, अ स्टैचू 1.6 meters tall stands on the top of a pedestal। आपने कई बार देखी, जब कई बार स्टैचू स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हो, तो पहले पेडिस्टल बनता है, उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। पहले बेस बनेगा, फिर मूर्ति आएगी उसके ऊपर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। हम जमीन पर कहीं खड़े हुए हैं, वहां से हमने स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पहले डायग्राम बनाते हैं, चलो भाई। जब मूर्ति बनेगी, पहले बनेगा पेडिस्टल बच्चों। ये लीजिए बच्चों, यहां बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये बनाऊंगा मैं पेडिस्टल, पहले बन गया। इसको आराम आराम से लेकर चलेंगे हम लोग। पहले पेडिस्टल के नेमिंग करो भाई। दिस इज पॉइंट ए, इसको रख के चलूंगा पॉइंट बी में। पहले बना पेडिस्टल। हालांकि कायदे में पहले जमीन बनती है, पहले बेस बनेगा पहले हमारा। चलो बेस बना लेते हैं हम लोग। ये लीजिए जी, इसको पॉइंट सी मान के चलेंगे हम लोग। इतना काम हुआ। अब इस पेडिस्टल के ऊपर यहां पर मूर्ति स्थापित करूंगा मैं इसमें। लो जी बच्चों, मूर्ति यहां पर आएगी इसके ऊपर इस तरीके से। ये लीजिए सर, यहां से करिए मैंने स्थापना इसकी, तो ये पॉइंट सी हमारे पास ये हो गया। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैचू? स्टैचू की जो हाइट है दैट इज गिवन 1.6 मीटर से 1.6 मीटर की है ये लीजिए जी। अब आ जाओ मैदान में। क्वेश्चन की लैंग्वेज। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। यहां पर स्टैचू का टॉप कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। तो इस वाले पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन इस वाले पॉइंट से। अबे यार, दोनों सी हो गए। चलो ये एक को डी कर लेते हैं भैया। ए बी सी, इसको डी कर लेते हैं। चलो दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज डी। बेटा अब ध्यान दो सब बच्चे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले किस पॉइंट का? इस वाले पॉइंट सी का। स्टैचू का टॉप कितना डिग्री? दिस इज गिवन 60 डिग्री, 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो एंगल मार्क कर लेते हैं हम लोग। चलो भी, ये होगा जी एंगल हमारा मार्क, लाइक दिस। उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप कौन सा पॉइंट है? ए बी पॉइंट। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 45 डिग्री। चलो जी, पहले इसको भी ज्वाइन करते हैं हम लोग। ये लीजिए बच्चों, सो दिस एंगल इज गिवन, ये वाला एंगल हमारे पास कितना? 45 डिग्री का। तो यहां पर बहुत ध्यान से सब बच्चे देख के चलना कि इस एंगल को मैं यहां मार्क कर लेता हूं। ये लीजिए जी,
तो ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, और नीचे वाला एंगल कितना बैठेगा 45 डिग्री, ये बैठेगा 45 डिग्री, और बेटा ये पूरा एंगल मैं पूरा बड़ा एक्चुअली आपके लिए एक और बना दे रहा हूं यहां पर इस तरीके से, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये 60 डिग्री का है। ठीक है जी, नीचे वाला एंगल 45 डिग्री, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री आपके लिए। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो ऐसे करते हैं, इसको मानो h, और इस बेस को मान लेते हैं हम लोग x मान के चलना। एक बात ध्यान देना हमेशा, कई बार बच्चों को देखा वो क्या करते हैं, वो AB और AD लिख के चलते हैं। डोंट राइट दैट यार, सिंपल आप इसको इस तरह लिख के चलो, h मानो x मानो। अब आ जाओ मैदान में सारे बच्चे, वर्किंग करने का तरीका से क्या चलेगा आपका। तुम्हारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बना BAD, दूसरा बना CAD। पहले कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे कभी भी अगर आपको डायग्राम नजर आए तो पहले वो ट्रायंगल लेकर चलेंगे जिसके अंदर दोनों वैल्यूज कंप्लीटली अननोन है, ना परपेंडिकुलर मालूम ना बेस मालूम। छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, ना मुझे परपेंडिकुलर पता ना बेस पता। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे परपेंडिकुलर पार्शियली मालूम है, यानी थोड़ा सा पोर्शन पता है, बाकी मुझे नहीं पता। तो इसलिए इसका एक बेसिक नियम होगा इस तरह क्वेश्चंस का कि पहले वो ट्रायंगल लेकर चलेंगे जिसके अंदर दोनों वैल्यूज हमारी अननोन है, दोनों में कुछ नहीं पता। इसलिए पहले मैं ट्रायंगल लेकर चलूंगा BAD। आंसर तुम्हारा उससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा आपकी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे आपकी। आओ मैदान में, सबसे पहले भैया इन ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन सा BAD यानी कि बेड, ये ट्रायंगल लिया जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस P और B tan थीटा याद करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर AB, प्यारे बच्चों व्हाट इज बेस AD। थीटा कितना डिग्री है इसमें इस बार, थीटा इज गिवन 45 डिग्री। व्हाट इज AB, AB इज गिवन H एंड AD इज गिवन X, तो इसको लिख के चलोगे H अपॉन X, और द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इट्स 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट आई एम गेटिंग, X इज इक्वल टू H, मुझे ये मिल गया जी। स्मूथली काम करना, आराम आराम से, हबड़ दबड़ कुछ नहीं बिल्कुल भी इसके अंदर। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल पर, अब लेके चलूंगा पूरा ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल CAD मैं इसको लेके चलूंगा बेटा। अब इसमें फिर वही लोग tan थीटा लेके चलेंगे, आप लोग लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, परपेंडिकुलर हमारा पूरा ये रहा AC, तो AC अपॉन क्या लेके चलेंगे AD। हम लोग जानते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दिस टाइम बच्चों, थीटा इज गिवन 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC इज गिवन 1.6 प्लस H, तो 1.6 प्लस H इज इक्वल, सॉरी अपॉन क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ AD, व्हाट इज AD, इट्स X, वैल्यू ऑफ tan 60 इट्स √3। यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, tan 60 के प्लेस पे tan 30 की वैल्यू, tan 30 प्लेस पे tan 60 की वैल्यू, इसको बड़े ध्यान से करके चलना। 1.6 प्लस H अपॉन X वैल्यू। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कभी अगर आपको √3 की वैल्यू दे तो स्टार्टिंग में कोई बच्चा √3 की वैल्यू पुट नहीं करेगा, √3 की वैल्यू बिल्कुल आखिरी स्टेप में पुट की जाएगी, लास्ट स्टेप के अंदर पुट करेंगे आप उसको। अब पहले करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब इसकी वैल्यू पुट मत कर देना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। X √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, मुझे ये मिल गया, क्लियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, अब यहां पर X मेरा किसके बराबर है, H के बराबर। अब मैं X के प्लेस पर H पुट करूंगा क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है, तो यहां लिख के चलोगे और H √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। आगे मेंशन जरूर कर देना कि जो तुमने चेंज किया है, सिंस X इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों H,
ये मत सोचना क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, क्वेश्चन की पूंछ पकड़ लो, आराम से ले जाएगा तुम्हें वो। मुझे आखिरी स्टेप मिला h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब मैं सेकंड पेज पा रहा हूं बेटा, मुझे क्या मिला, h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, दिस आई गॉट। क्लियर? एक बार फिर चेक कर लो कि हमने सही लिखा लिखा। h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, तो h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब यहां पर मैंने कई बार बच्चों को बड़ी भयंकर गलती करते हुए देखा है। पता क्या करते हैं वो लोग, इस √3 को उठाकर इसके नीचे ले आते हैं। नहीं करना ये काम। इस h का बोरिया बिस्तरा उठाओ, इधर शिफ्ट करो, तो ये आपको मिलेगा h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। यहां से कुछ कॉमन शॉमन मिलेगा, h कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब इस √3 माइनस 1 को उठा के इसके नीचे लाओ, तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। बच्चे यहां भी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये काम बिल्कुल मत करना, √3 की वैल्यू बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, बता दूंगा तुम्हें कहां पुट करनी है। याद करो क्लास 9th हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए। अब इसके बाद इसको आप रेशनलाइज करोगे, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 माइनस 1 का कंजुगेट बनेगा प्यारे बच्चों √3 प्लस 1। ये लीजिए, B फॉर ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, B फॉर बुलेट प्रूफ, और बुलेट प्रूफ का मतलब सुरक्षा, आपकी सुरक्षा अब हो जाएगी इसमें। लीजिए भैया 1.6 ये आ गया, √3 प्लस 1 ये आ गया बच्चों, और नीचे ध्यान दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज a, इट्स √3, तो √3 का स्क्वायर ये बन गया, ये बना b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये 1.6 एज इट इज, √3 प्लस 1 एज इट इज, नो चेंज। What is the square of √3? It's 3 only. 1 का स्क्वायर 1 बन गया, सबको मालूम what is 3 minus 1 कितना? It's 2. तो h is equal to, let me write here, 1.6 into √3 plus 1 अपॉन बचेगा 2 बच्चों। अब 2 से 1.6 काट दो, यहां पर 0.8। एक रिक्वेस्ट मेरी है, बिल्कुल भी ब्रैकेट ओपन नहीं करना इसका। शुरू में बच्चे सोचते हैं ब्रैकेट ओपन करना, बिल्कुल ओपन नहीं करना, लास्ट तक वेट करो, और नहीं भी खुला तो कोई फर्क नहीं पड़ने का उसका। आपका आंसर बनेगा सर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे तो अब पुट करोगे इसको, शुरू में बिल्कुल पुट नहीं करना। और एनसीईआरटी अकॉर्डिंग यही आपका फाइनल आंसर है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आपको दोनों पेज क्लियरली मेंशन कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट पेज वर्किंग आराम से नोट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं, राइट? नोट कर लिया? अब एक बार सेकंड पेज देख लो दोबारा से। चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं सामने नहीं अड़ूंगा क्योंकि फिर बच्चे शिकायत करते हैं सर क्लियर नहीं हो पाता। ये आपका फाइनल आंसर है। सो वेल चिल्ड्रन, सो थैंक यू वेरी मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन में लाइन से आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा, लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और एक बात ध्यान देना, बिना RS अग्रवाल करे आपका एक चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।